In Pakistan, according to statistics from some years ago, over 40 million people are forced to defecate in the open. Again, in Pakistan, the condition is not that much, but again, it is same for over 40 million people. In India, it is for 732 million people, but in Pakistan, it is for 40 million people. Economic and multidimensional poverty are rampant in both countries. ठीक है, rampant का meaning होता है spreading. कमिंग टूवर्ड्स स्प्रेडिंग, यानी कि फैल रहा है पूरे तरीके से, जिसकी कोई एंडिंग नहीं है. रैम्पेंट मीन्स फैल रहा है एंड वेरी अनवेलकम्ड तरीके से फैल रहा है. ठीक है ना. विद अ लार्ज पॉपुलेशन बेस, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पुअर पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 270 million people. Similarly, the World Bank has estimated poverty in Pakistan to be almost 40%. पाकिस्तान में भी 40% पॉवर्टी जो है वो आ सकती है. ठीक है ऑलमोस्ट है. अकॉर्डिंग टू द यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, द परसेंटेज ऑफ पीपल एक्सपोज्ड टू सिवियर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन पाकिस्तान इज़ मच हायर दैन इंडियाज़, दो इन एब्सोलूट नंबर्स इंडिया हैज़ अ फार बिगर पॉपुलेशन सफरिंग इन दिस कैटेगरी. देखा जाए तो पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है वो इंडिया से ज़्यादा है. हाउएवर, इंडिया में भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो इस पॉवर्टी से, गुर्बत से लड़ रहा है, सफ़र कर रहा है. वाइल अ ह्यूज पॉपुलेशन इन बोथ कंट्रीज़ इज़ इम्पोवरिश्ड एंड डिनाइड बेसिक सर्विसेज, यानी कि एक बड़े तबके को स्टिल बेसिक सर्विसेज, बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं है, विच आर एसेंशियल टू ह्यूमन डिग्निटी. द टू गवर्नमेंट्स नेवरदलेस स्पेंड लैविशली. अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने आप यहाँ पे देखना है कि कैसे जो राइटर हैं वो एनालाइज कर रहे हैं स्पेंडिंग्स को, और जो दो बोथ कंट्रीज़ की जो स्पेंडिंग्स हैं, यानी कि जो वो स्पेंड कर रहे हैं, जो वो खर्च कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो उनकी करंट सिचुएशन है. यानी कि आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बट यू आर स्पेंडिंग अ लॉट. हाउ द टू गवर्नमेंट्स नेवरदलेस स्पेंड लैविशली ऑन लीथल weaponry at the expense of the socio-economic well-being of their people. Figures for 2021 show that Pakistan's ratio of defense expenditure to GDP was 3.8% and that of India is 2.7%. Absolute numbers reveal greater details. Pakistan allocated at budget of $11.3 billion and India almost 7 times more with $72.6 billion. Than defense. Okay. Okay. It means कि India almost 7 times more than $72.6 billion to defense. Defense पे इंडिया और पाकिस्तान मिल के अपनी वेपन्स पे, अपनी आर्मरी पे बहुत खर्चा कर रहे हैं, जो कि उनके अपने हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितना कि वो डिफेंस पे खर्चा करें. देन देयर आर अनरिकॉर्डेड एंड अनअकाउंटेड एक्सपेंसेस इन एडिशन टू पब्लिकली अनाउंस्ड बजट्स. अनरिकॉर्डेड और अनअकाउंटेड एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं इन दोनों मुल्कों के. हाउएवर, जो ये लोग बजट्स अनाउंस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये खर्चा करते हैं. स्पेंडिंग्स इनकी, एक्सपेंसेस इनके बहुत ज़्यादा हैं. According to the Stockholm, Pakistan and India continue to spend lavishly on arms. International Peace Research Institute, India maintains a large contingent of over 3 million army personnel, while the strength of the Pakistani army is close to 1 million. आप देख सकते हैं कि हालात क्या है मुल्क के. और अगर आप देखें आर्मी पे नज़र डालें तो आपके पास, इंडिया के पास 3 मिलियन की आर्मी है, हाउएवर पाकिस्तान के पास 1 मिलियन की आर्मी है. अ कोलोसल अमाउंट इज़ फनल्ड इनटू द इंपोर्ट्स ऑफ डेडली वेपन्स अकॉर्डिंग टू सिप्री. इन 2020 इंडिया स्पेंट $2.8 billion on the import of arsenal, whereas Pakistan has spent some $760 million. India also has the ignominious distinction of being the largest arms importer in the world. इंडिया जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलके अपने वेपन्स पे जितना खर्चा कर रहे हैं उतना तो मतलब दे आर स्पेंडिंग अ लॉट, सो मच. अब यहाँ पे एक वर्ड है इग्नोमिनस. इसका मतलब है ह्यूमिलिएटिंग और कॉजिंग शेम. इंडिया अपने आर्म्स इंपोर्ट जो कर रहा है, वेपन्स जो इंपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर जो खर्चा कर रहा है वो उसको डिस्टिंक्ट बनाता है. हाउएवर दिस इज़ कॉजिंग अ शेम. दिस शुड कॉज अ शेम टू अ स्टेट जिसके अपने हालात जो हैं वो इतने बुरे हैं और वो
वेपन्स पे इतना खर्चा करें. CIPRI's recently released report Trends in International Arms Transfer shows that India was the biggest arms importer that accounted for 11% of global arms imports from 2018 to 2022. ये वो facts and figures हैं जो कि different organizations, जो world organizations हैं, उन्होंने शो किए हैं. All right. यानी कि जो वेपन्स पे जितना खर्चा कर रही हैं दोनों स्टेट्स, इट्स टू मच. दिस वॉर एंड वेपन मेनिया इज़ डेवरिंग द इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ बोथ कंट्रीज़. ये जो वेपन मेनिया इसे कह रहे हैं, वॉर मेनिया इसे कह रहे हैं, ये जो है ये डेवरिंग कहते हैं बीइंग हंग्रीली विदाउट ईटिंग विदाउट डिसिप्लिन. ठीक है, इस तरह से आर्म्स ख़रीदती हैं, इस तरह से वेपन्स ख़रीदती हैं जैसे भूखे होते हैं, भूखे लोग होते हैं, उनको कोई मैनर्स नहीं होते खाने के. इस तरह से ये आर्म्स ख़रीद रहे हैं, वेपन्स ख़रीद रहे हैं कि इनको कोई मैनर्स नहीं है. द इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ बोथ कंट्रीज़, द मनी स्पेंट ऑन आर्म्स कैन बी यूज्ड फॉर द अपलिफ्ट ऑफ मिलियंस ऑफ डेस्टिट्यूट एंड डेस्परेट फैमिलीज. ऑफ कोर्स जो मनी आप खर्च कर रहे हैं अपने वेपन्स पे, आप वो मनी कुछ बचा के थोड़ी अपने ही लोगों पे लगा दें जो कि deprived हैं basic necessities से. According to World Bank estimate, the potential of Pakistan-India trade is approximately $37 billion against the actual $2 billion or so. If India and China can insulate bilateral trade from security-based hostilities, why can't Pakistan and India do the same instead of pursuing the route of political acrimony? Acrimony का मतलब होता है, acrimony एक word है bitterness. Acrimony कहते हैं bitterness को, कड़वाहट. अच्छा, यहाँ पर जो है जो राइटर है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, आपको पता है दोनों के बीच में राइवलरी है, राइवलरी रिलेशंस हैं, बट स्टिल उन तमाम चीज़ों को एक साइड पे रख के इंडिया एंड चाइना आर मूविंग फॉरवर्ड. All right, they are moving forward economically and they are having great trade. Okay, तो जब ये दोनों ट्रेड कर सकते हैं, however they are having a rivalry, still they are having a bigger, very big trade. Why can't Pakistan and India put all the bitterness aside and start doing some trade? Indeed, one should learn from China, which main cordial business ties with India, which maintains the cordial business ties with India while not relenting on its geopolitical stance. इंडिया ने और चाइना ने अपने तमाम जितने भी जियोपॉलिटिकल जितने भी इनके रिलेशनशिप्स में जितनी भी बिटरनेस है इनको साइड पर रख के उन्होंने अपने जो बिजनेस टाइज हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी दैट बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना रीच्ड $136 billion in 2022. This policy is more pronounced in the case of the Sino-US trade partnership. Sino-US का मतलब होता है China, between China and US. Sino is the word used for China. Sino China के लिए यूज़ करते हैं, जो एक Latin word Sine से निकला है. Sine Latin word which is the China name of China. चाइना और यूएस का आपको सबको पता है कि दुनिया में कि कितनी जो उनके रिलेशंस हैं, दे आर नॉट गुड एट ऑल, बट स्टिल दे आर हैविंग अ ज़बरदस्त ट्रेड पार्टनरशिप डिस्पाइट द डीप म्यूचुअल डिसइंचेंटमेंट. बहुत नफ़रतें हैं आपस में, बीच में बहुत नफ़रतें हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को साइड पर रखे दे आर हैविंग अ ट्रेड पार्टनरशिप, incredible trade partnership. Both countries set a record figure of $690 billion for trade between them in 2022. Peace dividends would pay well if India and Pakistan did not let politics get in way of economic ties. The writer has beautifully composed this article and highlighted the main social problems of both the countries, and despite of solving the problems, both the countries are spending their money on defense, war, weapons, everything. तो ये आज का आर्टिकल है. इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडिंग मोर आर्टिकल्स इफ़ यू लाइक दिस, and of course I will be uploading the SCO Shanghai Cooperation Organization MCQs current affairs today, so you must check that out. Thank you.